आपसे मैं वही फिर से आपको ऑडियो टेप की बात करूंगा कि जो ऑडियो टेप आया है ये क्या किसी भारतीय जनता पार्टी वाले व्यक्ति ने बना के डाला है? ये उनकी आवाज है और ये उनकी आवाज के आधार पे ये हो रहा है। संसद के ऊपर तो वहीं पर एक तरफ से कमेंट के माध्यम से जानकारी हो रही कि भारतीय जनता पार्टी जो है पहले ब्रजभूषण वाले मामले में क्यों चुप रही? नहीं, उसमें भी जो हमें करना चाहिए था वो हम लोगों ने किया और उसी का फल है आज कि वो नहीं है, सांसद नहीं है। राम जी, दोनों बात है कि सजाते की बात आ रही है और आप भी राठौर हैं। मैं राठौर हूँ, लेकिन इस प्रकार का राठौर नहीं हूँ जो कुत्सित अपना कलंक का टीका अपने ऊपर लगा ले। केवल एक का नार्को टेस्ट हो, ये कहाँ का न्याय है? न्याय है दोनों का नार्को टेस्ट हो। मुझको लगता है जो भी इस तरह के निंदनीय कार्य होते हैं वो सबसे शर्मनाक होते हैं और इससे ज़्यादा घटिया और नीच कर्म कुछ नहीं हो सकते। कांग्रेस का जो चरित्र है वो राष्ट्र विरोधी रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि महिलाओं का ये 4 साल उत्पीड़न बराबर कर रहे हैं और हमारी सरकार गवर्नमेंट ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतना सब कुछ किया है और उसके बावजूद भी इनको शर्म आनी चाहिए। राकेश राठौर जी को इतना कृत्य गंदा कर्म किया है, बलात्कार किया है, इनको जेल जाना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी जल्दी जल्दी होनी चाहिए। इस प्रकार का घृणित कृत्य करने वाले सांसद की संसद की सदस्यता समाप्त हो, इस कारण हम लोग ये कर रहे हैं प्रदर्शन। गिरफ्तारी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी रेगुलर प्रदर्शन करती रहेगी और जब तक इनकी संसद सदस्यता समाप्त नहीं होगी हम लोग लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। एक महिला के साथ इन्होंने बलात्कार किया, इनको कांग्रेस सांसद कहना ही बहुत, इनको बलात्कारी सांसद कहना चाहिए आज की डेट में। क्यों नहीं कोई कह रहा है? शहर के अंदर, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर इनका सांसद आज भागा भागा घूम रहा है। और इसमें एक चीज हम छोटी सी और कहना चाहते हैं कि कहीं मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि इसमें सीतापुर शासन प्रशासन का कहीं फेलियर तो नहीं नजर आ रहा है? क्या पुलिस का लोकतंत्र इतना मिसफेलियर हो गया कि वो एक बलात्कारी सांसद को गिरफ्तार नहीं? अभी कोई और मामला होता 2 मिनट के अंदर सांसद गिरफ्तार हो जाता, 2 मिनट के अंदर कोई और गिरफ्तार होता, क्यों नहीं सांसद को गिरफ्तार? उसके भागने का कारण ही है कि उसने बलात्कार किया है, वो बलात्कार का आरोपी है। This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. सीतापुर सांसद राकेश राठौर पर लगे रेप के आरोप के बाद से 22 जनवरी से लगातार भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन कर रही है और पुतला फूंकने का काम कर रही है। आपको बताएं कि आज चौथे दिन भी सीतापुर भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद सीतापुर के द्वारा आज फिर से आरडी जो इलाहाबाद फील्ड है उस ग्राउंड पर इकट्ठा हो करके सभी लोग पैदल मार्च निकालते, विरोध प्रदर्शन करते और उसके बाद लालबाग कैटल चौक पर पुतला फूंकने का काम करते हैं। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजेश शुक्ला जी जो भाजपा के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। आज जानेंगे कि आज चौथे दिन भी यही कार्यक्रम हुआ है, क्या नई रूपरेखा है? निशान जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था ये बहुत जघन्य अपराध है और हमारी मातृशक्ति के खिलाफ है। हम सब लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप देखिए कि कैमरामैन के कहिए कि वो दिखाए कि माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में निकल के आई हैं। जो हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग हैं, ऐसी माताएं बहनें भी निकल के आई, वो भी खड़ी हुई है कि हमारी बेटी, हमारी बहन, इनके खिलाफ ऐसा जघन्य अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि भारत की राजनीति बहुत स्वच्छ राजनीति रही है, बड़े बड़े चेहरे रहे हैं, बड़े बड़े चेहरों के द्वारा भारत की राजनीति का मापदंड बहुत ऊपर पूरे विश्व के अंदर गया है। और ऐसी कुत्सित मानसिकता, ये 88,000 ऋषियों की धरती है, ये नैमिषारण है, जहाँ धार्मिक का केंद्र बिंदु कहा जाता है, जहाँ से पुराणों की रचना हुई है, जहाँ पूरे विश्व को संदेश दिया गया है वसुधैव कुटुंबकम का। अगर ऐसी धरती पे ऐसे जनप्रतिनिधि के द्वारा ऐसा कुकृत्य किया गया है तो हम सब लोग क्षमा योग्य नहीं है और इस पे बढ़ चढ़ के विरोध ये निरंतर और बढ़ता रहेगा। जब तक उनको दंड नहीं मिल जाएगा तब तक ये निरंतर विरोध बढ़ता रहेगा। तहलीक महासभा जो है फिरोजाबाद की, उन्होंने ज्ञापन दिया और कहा कि जो महिला उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए और सीबीआई जांच की मांग की, उस पर क्या कहेंगे? आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा उन महोदय को जिन्होंने दिया है, उनके घर में भी बहन बेटियाँ होंगी, वो भी महसूस करें कि ये दर्द क्या होता है।
और उसमें ऑडियो में पूरी तरीके से ऑडियो में टेप में आ रहा है। आप भी अगर यहाँ पे ये विरोध प्रदर्शन दिखाने के लिए आए हैं तो निश्चित रूप से ये महसूस करते हैं कि ये सत्यता है इसमें। वो जो महिला बहन हमारी बोल रही है वो बिल्कुल सत्य है, और जो महोदय की आवाज़ उसमें आ रही है, जिन्होंने ये कुछ गंदा घिनौना प्रयास किया है, उनकी भी जो आवाज़ आ रही है वो भी बिल्कुल स्पष्ट है। और ये इतना जघन्य अपराध अगर वो लोग भी कर रहे हैं जो साथ में खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको भी मानवता के आधार पे अपने घर की बहन बेटियों को याद करके देखना चाहिए कि ऐसा नहीं, उनको महिला के साथ खड़े होकर के महिला के पक्ष में बातें करनी चाहिए। गिरिराज जी, कांग्रेस ने एक आरोप लगाया कि ये जो आरोप लगे वो तो उन्होंने कहा था छवि धूमिल करने के लिए, वहीं एक तरफ ये भी कहा कि जो सांसद पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत हैं और सिर्फ उनको राजनीतिक षड्यंत्र में फंसाया जा रहा है। आपसे मैं वही फिर से आपको ऑडियो टेप की बात करूंगा कि जो ऑडियो टेप आया है ये क्या किसी भारतीय जनता पार्टी वाले व्यक्ति ने बना के डाला है? ये उनकी आवाज़ है और ये उनकी आवाज़ के आधार पे ये हो रहा है। और उन्होंने महसूस किया, उन्होंने ये सब कुछ बर्दाश्त बताया है। उसमें वो महिला के द्वारा जो बात की जा रही है वो स्पष्ट हो रहा है कि उन्होंने ये शोषण किया है, उन्होंने उसको परेशान किया है। 4 साल तक लगातार शोषण करते रहे, उसका भी परिवार है, और उसके बाद में उसको डराने धमकाने का प्रयास किया जाता रहा। और अभी उसके आप समझिए एफआईआर लिखाने के बाद में भी 5-6 लोगों के खिलाफ और एक एफआईआर लिखी गई है जिसमें उसको डराया धमकाया गया कि आप मुकदमा वापस लो। हम सब लोग इसलिए खड़े हुए हैं कि उस बहन को महसूस होना चाहिए कि पूरा सीतापुर उसके साथ खड़ा हुआ है, सभी मातृशक्तियों के साथ में, सभी हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हुआ है। 26 जनवरी को विरोध प्रदर्शन दर्ज किया जाएगा। 26 जनवरी को हम लोग 26 जनवरी मनाने का कार्य करेंगे और 27 से फिर प्रदर्शन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। जी, एक आखिरी सवाल है कि जब सोशल मीडिया पर ये चल रही खबर है सांसद के ऊपर, तो वहीं पर एक तरफ से कमेंट के माध्यम से जानकारी हो रही कि भारतीय जनता पार्टी जो है पहले ब्रजभूषण वाले मामले में क्यों चुप रही? नहीं, उसमें भी जो हमें करना चाहिए था वो हम लोगों ने किया और उसी का फल है आज कि वो नहीं है, सांसद नहीं है। उसमें भी भारतीय जनता पार्टी मानवता के आधार पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। वो हमारे वरिष्ठ लीडरों ने, हमारे वरिष्ठ जनों ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर के जो काम करना चाहिए था वो कार्य किया, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई की। देखिए, जो पूर्व सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह, उनके ऊपर भी आज भारतीय जनता पार्टी ने बोला है कि उन पर जो कार्रवाई थी वो उच्च स्तरीय जांच से कार्रवाई की गई है और इसीलिए उन्हें सांसद नहीं भी टिकट दिया गया। फिलहाल और भी लोग मौजूद हमारे साथ। आशीष जी, क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हम सब जानते हैं कि कांग्रेस के सांसद जिस प्रकार का उस बहन के साथ बलात्कार किया है, उसके लिए हम सब युवा लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आने वाले समय में हम लोगों का प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी। जब तक गिरफ्तारी नहीं हो तब तक प्रदर्शन चलता रहेगा। विश्राम सागर जी, क्या कहना चाहेंगे? दिन पर दिन ये खिंचता जा रहा है। मैं मांग करता हूँ कि तत्काल उसको गिरफ्तार किया जाए। जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। विश्राम जी, दोनों बात है कि सजाती की बात आ रही है और आप भी राठौर हैं। मैं राठौर हूँ, लेकिन इस प्रकार का राठौर नहीं हूँ जो कुत्सित अपना कलंक का टीका अपने ऊपर लगा ले। मैं ऐसे राठौर के साथ नहीं हूँ। तहलीक महासभा फिरोजाबाद में कह रही है कि पीड़िता का नार्को टेस्ट होना चाहिए और सीबीआई जांच होनी चाहिए। नहीं, उनको ये नहीं अकल है। अगर दोनों का नार्को टेस्ट हो, दही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। केवल एक का नार्को टेस्ट हो, ये कहाँ का न्याय है? न्याय है दोनों का नार्को टेस्ट हो। है तो वो भी तहलीक महासभा संघ के। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ तहलीक वो नहीं है, लेकिन जो मांग होनी चाहिए वो पारदर्शी होनी चाहिए, एक सा होना चाहिए, किसी साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं भी कहता हूँ नार्को टेस्ट हो तो दोनों का हो। देखिए, बड़ी बात कही, नार्को टेस्ट हो तो दोनों का हो। फिलहाल हमारे साथ एमएलसी पवन सिंह जी भी मौजूद हैं और इस विरोध प्रदर्शन में आए हैं। आप आज विरोध प्रदर्शन में आए हैं और पुतला फूकने का काम लगातार किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे एमएलसी पवन सिंह जी? मुझको लगता है जो भी इस तरह के निंदनीय कार्य होते हैं वो सबसे शर्मनाक होते हैं और इससे ज़्यादा घटिया और नीच कर्म कुछ नहीं हो सकते। तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं या घटना जो कोई करता है, कोई भी कुकृत्य करता है, उसको कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए और तब तक का ये कार्यक्रम जारी रहेगा जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती, जब तक कोई बड़ा कदम सरकार लगातार रोज़ दबिश मार रही है, पुलिस भी डिपार्टमेंट लगी पड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो अपराधी है वो चंगुल से बाहर अपने आप को छुपाता बचाता घूम रहा है। फिर भी हमारी सरकार पूरे इस पर प्रतिबद्ध है कि हमारे बच्चियों को, हमारे बहुओं को, हमारे बेटियों को स्वच्छंद भाव से अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा उनका हक है। अगर उनके हक में या उनकी स्वच्छंदता में कोई दखलंदाजी करेगा वो कतई बख्शा नहीं जाएगा। सांसद राकेश राठौर के पक्ष में कांग्रेस भी अब आ रही है और उन्होंने कहा है कि सांसद राकेश राठौर की छवि धूमिल करने के लिए काम किया जा रहा है, ऐसा क्यों? देखिए, कांग्रेस हमेशा जब भी कोई इस तरह की घटना घटती है और राष्ट्र विरोधी घटनाएं जब होती हैं या समाज विरोधी घटना होती है, उसमें कांग्रेस अपने आप खुद ब खुद आई जाती है। कांग्रेस का जो चरित्र है वो राष्ट्र विरोधी रहा है
अभी आपने देखा होगा जितने भी पिछले 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल या 75 साल से देख रहे हैं, कहीं ना कहीं राष्ट्रविरोधी कार्यक्रम में वो शामिल होती है। जब भी इससे कुकृत्य होते हैं वो तुरंत कुछ न कुछ बहाना लेकर के साथ मिलकर खड़ी हो जाती है। क्या मांग रखेंगे आप? हमको तो लगता है कि ज़बरदस्त तरीके जब तक का इनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक इससे धरना प्रदर्शन और हर जगह पर जागरूकता का अभियान चलता रहेगा। जब तक सांसद राकेश राठौर की गिरफ्तारी नहीं हो तो तब तक ये विरोध प्रदर्शन चलता रहेगा। हमारे साथ मुनिंदर अवस्थी जी भी हैं और जानेंगे कि आज आप लोग ने नगर पालिका परिषद के द्वारा जो है ये कार्यक्रम चल रहा है। जी हाँ, ये हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के संगठन के निर्देश हैं और आज नगर पालिका के बोर्ड के द्वारा ये प्रदर्शन किया जा रहा है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के सब नेता लोग हैं, उनके नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अनवरत विरोध प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक पूरी तरह से न्याय नहीं मिल जाता। पीड़िता के साथ? जी, पीड़िता के साथ। पीड़िता को जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक ये अनवरत विरोध चलता ही रहेगा, प्रदर्शन होते रहेंगे। देखिए, प्रदर्शन होते रहेंगे जब तक पीड़िता को न्याय नहीं मिलता। अगर फिर हम बात करना चाहें तो आपको यहाँ पे कुछ युवा साथी भी हैं और उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये विरोध प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा। और हमारे साथ मौजूद हैं, जानेंगे क्यों विरोध आप लोग कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन जो है माननीय सांसद जो जिनके पर आरोप लगे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए नहीं गिरफ्तारी हो रही, इसके लिए हम लोग निरंतर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कृत्य किया है और बहुत ही मतलब सीतापुर के लिए शर्मनाक बात है। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही आखिर? अब पुलिस प्रशासन लगा है, उनकी तलाश चल रही है और जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी उनकी। जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। और भी युवा साथी हैं भाजपा के नेता, क्या कहना चाहेंगे? जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। हम लोगों का प्रदर्शन इसीलिए हो रहा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और हम लोग खाली गिरफ्तारी की मांग ही नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार का घृणित कृत्य करने वाले सांसद की संसद की सदस्यता समाप्त हो, इस कारण हम लोग ये कर रहे हैं प्रदर्शन। गिरफ्तारी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी रेगुलर प्रदर्शन करती रहेगी और जब तक इनकी संसद सदस्यता समाप्त नहीं होगी हम लोग लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। कांग्रेस ने यही आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सांसद की सदस्यता खत्म करने के लिए ये ढोंग रच रही है। के लोगों को सांसद में रहने का अधिकार ही नहीं है। संसद में विशेष प्रकार के कानून बनाए जाते हैं, जहाँ पर कानून बनते हैं वो कानून का रखवाला ही कानून के धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग अगर मांग कर रहे हैं, और ये कोई भारतीय जनता पार्टी की मांग नहीं है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से इतर भी बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएं, युवा, किसान, व्यापारी, सभी लोग इकट्ठे होकर के आए हैं। सभी की ये मांग है कि इस तरीके के लोगों को, जैसा अन्य देशों में है कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए, यहाँ राइट टू रिकॉल नहीं है। तो हम लोग इस तरीके का विरोध प्रदर्शन दर्ज करके और यहाँ की इस सीट को, यहाँ के ऐसे व्यक्ति को बाहर निकालना चाहते हैं जिसको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरीके के व्यक्ति को बिल्कुल समाज में रहने का अधिकार नहीं, समाज घृणित अपराध करने का काम किया है। समाज में रहने का काम नहीं। जैसा कि उद्धव जी ने कहा कि हम क्या हमारी पार्टी भी एक तरफ जहां मोदी जी 33 महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, अगर इस प्रकार के घिनौने काम होते रहेंगे समाज में तो राजनीति में जो महिलाएं आगे बढ़कर आना चाह रही हैं उनके मन में कहीं ना कहीं भय और संशय बनी रहेगी। इसलिए हम लोग ये निरंतर धरना जारी रखेंगे जब तक ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे न पहुंचा दिया जाए और जनता में एक संदेश न चला जाए कि हम सभी लोग नारी सम्मान के प्रति हमारी पूरी पार्टी समर्पित है और आने वाले समय में हम सभी लोगों ने 33% आरक्षण देने का जो वायदा किया है उसमें महिलाओं की सुरक्षित और सम्मानित भागीदारी निश्चित हो। महिलाओं की सुरक्षा की बात करने के लिए ये सभी लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं और दिखा दें कि किस तरह से उस पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए बात की गई है। और यहाँ पर हमारे साथ भी मौजूद हैं डीपी सिंह, वो आज भी आए यहाँ पर। आखिरकार आप लोग क्यों आए हैं, क्या विरोध प्रदर्शन है? आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा कि बड़ा जघन्य कृत्य यहाँ के सांसद द्वारा किया गया है। उन्होंने एक महिला के साथ काफ़ी समय तक बलात्कार किया, उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया। उनकी गिरफ्तारी की मांग को लेकर सारे लोग यहाँ इकट्ठे हैं और हम लोगों की मांग है कि उनको गिरफ्तार करके और कानून अपनी सख्त से सख्त उनको सज़ा दे, जिससे एक नज़ीर पेश हो सके कि जनप्रतिनिधि इस तरह का अगर काम करेगा तो आम जनता में क्या संदेश जाएगा। जनप्रतिनिधि ऐसा काम करेगा तो आम जनता में क्या संदेश जाएगा? हाँ बिल्कुल, एकमात्र इसका चारा ये है कि तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो। गिरफ्तारी होने के बाद जो न्याय संहिता है उसके अनुसार वो कठोरतम सजा होनी चाहिए, यही एक मांग हम लोगों की है। निशान जी, सीतापुर का इतिहास बहुत ही राजनीतिक इतिहास बहुत ही स्वर्णात्मक रहा है। श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी जी, उमा नेहरू जी, राजेश वर्मा जी 4 बार सांसद रहे। कहीं कोई जनप्रतिनिधि से ऐसे कुकर्मों की कभी कोई इच्छा कभी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। आज सीतापुर की जनता खुद को ठगा महसूस कर गई कि 6 महीने पहले उन्होंने जिसको सांसद बनाया इन कुकृत्यों में शामिल है। पहले वो धन उगाही करना, लोगों को
धमकी देना, उनसे धनुगाही करना, और अब ये बलात्कार शर्म आनी चाहिए। उस सांसद को फरार घूम रहा है, उसको खुद आके अदालत में समर्पण करना चाहिए और सीतापुर की जनता को जवाब देना चाहिए। निशान भैया, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि देश की संसद ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर अपने देश में माना जाता है, तो ये सांसद जी का इतना घिनौना कृत्य, ये उस संसद का अपमान है। सीतापुर की जनता ने जो उनको चुन के भेजा यहाँ के सर्वांगीण विकास के लिए, ये उनके साथ उन्होंने छल किया। और मैं कांग्रेस पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं से कहना चाहता हूँ कि ये जो संविधान लेके हर विषय पे संविधान की टिप्पणी करते हैं, ये संविधान बाबा साहब का क्या संविधान अलग है और इनका ये अपना संविधान है जिसमें ये इनके सांसद इस तरीके का कृत्य करते हैं। क्या इस संविधान में है? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। संविधान की बात करने वाले जो कांग्रेस संविधान की बात कर रही है, क्या इनका संविधान अलग है, उनका संविधान अलग है? क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि महिलाओं का ये 4 साल उत्पीड़न बराबर कर रहे हैं और हमारी सरकार गवर्नमेंट ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए इतना सब कुछ किया है और उसके बावजूद भी इनको शर्म आनी चाहिए। राकेश राठौर जी को इतना कृत्य गंदा कर्म किया है, बलात्कार किया है, इनको जेल जाना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी जल्दी जल्दी होनी चाहिए। हम लोगों की यही मांग है, जब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक ये निरंतर चलता रहेगा, धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। महिलाएं ऐसे रोड पे आके धरना प्रदर्शन करती रहेंगी जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। बस यही हमारा है आंदोलन कि इनको गिरफ्तार किया जाए। ऐसे देखिए, एक हम आम नागरिक की बात हम कहना चाह रहे हैं। जो आम नागरिक के दिल में बात ये है कि जो सांसद राकेश राठौर कांग्रेस के हैं, ये हम देख रहे हैं कई नेता कांग्रेस की बात कर रहे हैं, समाजवादी की क्यों नहीं बात करता? क्योंकि आदमी जो है समाजवादी से ही समर्थन प्राप्त करके सांसद बने हुए हैं और इन्होंने इतना घिनौना कृत्य किया है जो देश प्रदेश पूरी जगह इन्होंने पूरा गंधवा दिया है। बिल्कुल समझ लीजिए, महिलाओं के सम्मान में जो कांग्रेस उतरती थी कि हम महिलाओं के सम्मान में ये करेंगे वो करेंगे, इनकी प्रियंका गांधी आज कहाँ है? सीतापुर में आके क्यों स्टेटमेंट नहीं देती है? एक महिला के साथ इन्होंने बलात्कार किया, इनको कांग्रेस सांसद कहना ही बहुत, इनको बलात्कारी सांसद कहना चाहिए आज की डेट में। क्यों नहीं कोई कह रहा है? ये पीडीए सब पीडीए चिल्लाते थे, आज कहाँ गया इनका पीडीए? मुंह दिखाने के काबिल नहीं है ये लोग। शहर के अंदर, प्रदेश के अंदर, देश के अंदर इनका सांसद आज भागा घूम रहा है। और इसमें एक चीज़ हम छोटी सी और कहना चाहते हैं कि कहीं मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि इसमें सीतापुर शासन प्रशासन का कहीं फेलियर तो नहीं नजर आ रहा है? जो आज 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन हो गए हैं और एक आरोपी सांसद को पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रही है? क्या पुलिस का लोकतंत्र इतना मिसफेलियर हो गया कि वो एक बलात्कारी सांसद को गिरफ्तार नहीं? अभी कोई और मामला होता, 2 मिनट के अंदर सांसद गिरफ्तार हो जाता, 2 मिनट के अंदर कोई और गिरफ्तार होता, क्यों नहीं सांसद को गिरफ्तार? तो मेरी नज़र में यही, मेरा व्यू पर्सनल यही है कि ऐसा तो नहीं कि कहीं न कहीं शासन प्रशासन का इसमें फेलियर है। अच्छा, पेशे से अधिवक्ता भी हैं और ऐसे में आपसे जानना चाहूँगा कि अब जो है 21 जनवरी को सांसद को एक नोटिस शामिल कराई गई थी और उसमें 23 तारीख को पेश होने की बात कही थी अपना पक्ष रखने के लिए, लेकिन सांसद नहीं आए। उसके बाद फिर एक नोटिस जाती है कल, जो 24 जनवरी को दी गई थी, उसमें 27 तारीख को दी गई है। अगर वो नहीं जाते तो क्या होगा? अगर जो देखिए, पहली बात तो ये है कि सांसद ने कुछ नहीं किया है, सांसद के ऊपर आरोप निराधार है, तो सांसद आए अपने शासन प्रशासन के सामने जवाब दे कि जो नोटिस आई है निराधार है, हम अपना जवाब प्रस्तुत करें। उसके भागने का कारण ही है कि उसने बलात्कार किया है, वो बलात्कार का आरोपी है और ये प्रशासनिक कार्रवाई, विधिक कार्रवाई है। अगर जो नोटिस, अगर जो सेकेंडरी गई है, अगर जो नोटिस में वो नहीं प्रस्तुत होते हैं तो पुलिस, ये प्रशासन उसको गिरफ्तार करने की कोशिश कर सकता है, या तो जो है उसका तीसरी नोटिस दिया गया। जब तक वो नहीं आता है तब तक आगे की प्रक्रिया चलती रहेगी, नहीं करे तो 82-83 की प्रक्रिया भी हो सकती है। 27 तारीख को नहीं जाते तो क्या तीसरी नोटिस जाएगी या नोटिस जा सकती? प्रशासन दे सकता, बिल्कुल प्रशासन दे सकता थी, उसको पावर है, प्रशासन दे सकता तीसरी नोटिस। बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि 22 जनवरी से लगातार भारतीय जनता पार्टी इसी अटल चौक चौराहे पर एकत्रित होकर के सांसद राकेश राठौर का पुतला फूंकने का काम कर रही है और आज चौथे दिन भी सीतापुर भाजपा जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद चेयरमैन के प्रतिनिधि मुनिंद्र अवस्थी के द्वारा तमाम महिलाएं यहाँ पर एकत्रित होती हैं, विरोध प्रदर्शन करती हैं और सांसद की गिरफ्तारी की मांग करते हैं। फिलहाल आपको बताएं कि गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी तब तक इन सभी का कहना है कि प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। सीतापुर से कैमरा पर्सन अनुराग पांडे के साथ सहयोगी अयूब और हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।